हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग हैं मंगलम पाठ के जो एक श्लोक हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ पाठ परिचय को देखा था। आज हम उसका जो आगे जो श्लोक है उसको हम जानेंगे, जिसमें जो है फर्स्ट जो पढ़ ली हम लोगों ने हिरण्यपात्रेण से, जो क्या लिया था, ईशोपनिषद से लिया गया था। अब दूसरा जो बात होता है, दूसरा जो श्लोक क्या बोल रहा है, अनोरणीयम महतो महियाणम आत्मस्य जंतो निहिताम गुह्याम तम क्रतुम पश्यति वित्तशोका धातु प्रसाद महिनान मात्यमानम। यह जो श्लोक आपको दिया गया, यह श्लोक में क्या कहा कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा, महान से भी महान विद्यमान है। कौन विद्यमान है? आत्मा विद्यमान है। विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। जो आत्मा है उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। इसकी व्याख्या क्या बोलता है कि यह प्रस्तुत श्लोक कठोपनिषद से लिया गया है। पहला जो श्लोक था हिरण्येन पात्रेण सत्यसम मुखम वाला, वह ईशोपनिषद से लिया गया था, और यह जो लिया गया है यह कठोपनिषद से लिया गया है। यह मंगलम पाठ में उद्धृत है। इसमें आत्मा से स्वरूप में निवास के विषय में कहा गया है। विद्वान का कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, महान से भी महान रूप में विद्यमान है। जब जीव संसारिक मोह माया त्याग कर हृदय रूपी स्थित आत्मा में साक्षात्कार करता है तो उसकी आत्मा महान परमात्मा में मिल जाती है और जीव सारे संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भक्त प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमें हम एकलौकिक यानी, अब यहाँ पे अलौकिक की बात हुई है, अलौकिक की बात हुई यानी पवित्र होता है इसका मतलब, ठीक है। प्रकाश में अवलोकित करो कि हम शोक रहित होकर अपने आप को उस महान परमात्मा की एकाकार कर सके, ठीक है। दूसरा जिसमें बोल रहा है कि सत्य जते नार्तिनम सत्यनम पंथा बितो देवयाणम ये नाक्रमस्य ये नाकर्मस्यो हयात्मा काम्या यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। क्या बोल रहा है कि सत्य से ही जीत होती है, झूठ से नहीं होती है। सत्य से जयते नारितम, सत्य से ही जीत होती है, झूठ से नहीं होती है। सत्य से ही देवलोक लोक का जो है रास्ता खुलता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करते हैं उस सत्य के प्राप्त करने के लिए जहाँ सत्य का भंडार होता है। इसका व्याख्या, पूरे श्लोक की जो व्याख्या क्या होगी कि व्याख्या में प्रस्तुत श्लोक मूडोपनिषद से लिया गया। सबसे पहला जो था कठोपनिषद, दूसरा भी लिया गया था। किससे लिया गया था आप कमेंट करके नीचे बताइएगा, क्या पढ़ें, ठीक है ना। और प्रस्तुत जो श्लोक है मुंडकोपनिषद से लिया गया। यह जो श्लोक है जो संकलित एवं मंगलम पाठ से उद्दित है, इसमें सत्य की महत्व की प्रकाश डाला गया। जितने भी यह किससे लिया गया है यह चीज़ आपको याद रखना, क्योंकि वह ऑब्जेक्टिव बन के आपके पास बोर्ड एग्जाम में आती है। बोलता है कि ऋषियों का संदेश है कि संसार में सत्य ही की जीत होती है, असत्य की झूठ या झूठ की नहीं। तात्पर्य यह है कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है, न कि सांसारिक विषय, है ना, विष नावों के डबे रहने से होती है। संसार एक माया है ना। सत्य ईश्वर है। अतः जीव जब इस सत्य मार्ग से अनुसरण नहीं करता है तब तक वह सांसारिक मोह माया से जकड़ा होता है। इसलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव में सांसारिक मोह माया दूर रहने की भाव कर्म करना चाहिए। क्योंकि क्योंकि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, इससे अतिरिक्त सब कुछ असत्य। ईश्वर ही सत्य होते हैं और जितने भी चीजें सब असत्य हैं। दूसरा क्या श्लोक बोल रहा है, नेक्स्ट श्लोक, यदा नद्या स्कंदमानम समुद्रो, है ना, डस्तता गच्छति नाम रूपः विहाय तदा विद्वानो नाम रूपम विमुक्ता परमात्मम पुरुषमत्यो दिव्यम। ठीक है ना। इसमें क्या बोल रहा है, इसका अर्थ है जिस प्रकार नदियां बहती हुई नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं।
ठीक है। व्याख्या, इस पूरे श्लोक की व्याख्या को हम देखें, पूरे श्लोक की हम व्याख्या, तो पूरे श्लोक की व्याख्या में यह बोली है कि प्रस्तुत श्लोक मुंडोपनिषद से लिया गया, मुंडो उपनिषद से यह भी श्लोक लिया गया है। संकलित जो मंगलम पाठ में उद्धृत है, माने आई है, वहां से आई है, ठीक है। इसमें जीव और आत्मा के बीच में संबंध की बात हुई, जीव और आत्मा के बीच में क्या संबंध है उसके बारे में बात हुई है। ऋषियों का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदी समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के अलौकिक पवित्र प्रकाश को मिलकर जो योनि के मुक्त हो जाते हैं। जीव तभी एक माया जाल में लिपटा रहता है, तब तक उसे आत्मा ज्ञान नहीं होती है, और आत्मा ज्ञान होती है तो जीव मुक्त पाया जाता है। अब जो है यह चैप्टर का यह जो पाठ है, मंगलम पाठ का यह लास्ट श्लोक है। कि क्या श्लोक बोल रहा है, इस श्लोक को आपको पढ़ना है। क्या करना है, इस श्लोक को आप, श्लोक बोलता है कि वेदाहम पुरुषम महातनम आद्विनेतम श प्रस्ततातम तेमेव विद्वतम मृत्युमेतम नायम पंथा विद्युमयाणम। क्या बोलता है, यह जो श्लोक बोल रहा है कि मुझे ही महान पुरुष जानो, जो प्रकाश स्वरूप अंधकार से आगे आए, उसी को ही जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं, अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। इसकी व्याख्या होगी प्रस्तुत पाठ श्वेताश्वर उपनिषद से दिया गया है, संकलित हुआ है जो मंगलम पाठ में हुआ। ऋषियों का मानना है कि ईश्वर पे प्रकाश का एक पुंज है, उनकी भव्य दर्शन सारा संसार अलौकिक होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर संसारिक विस्मय विस्मरण के मुक्त होते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है। यह श्लोक की यही मतलब होती। तो आपका जो है पहला चैप्टर मंगलम पाठ जो है संस्कृत का, वह आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट दिन जो होगा, जब अगला वीडियो आएगा, तो नेक्स्ट जो चैप्टर होने वाला है उस पर आएगा, और उसको भी इसी तरह से हिंदी से अनुवादित मिलेगा आपको, संस्कृत और हिंदी दोनों साथ मिलेगा, और हम लोग उसको भी जानेंगे अच्छा से। और इसी तरह से आपका अगर पूरा समाप्त हो जाएगा, तब इसका हम सब्जेक्टिव भी या ऑब्जेक्टिव भी आपको करवाएंगे। और ऐसे मेरे वीडियो जो है उसमें मेरे चैनल के जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख लीजिए, वहाँ पर भी इस सब का जितने का है वह सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी कराया गया है, जो 2023 के बच्चों के लिए था। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।